हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बोर्ड्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 9 टॉपिक्स। इन 9 टॉपिक्स को प्रिपेयर करके बच्चों आप अपने बोर्ड्स के अंदर 60 मार्क्स ला सकते हो फिजिक्स के पेपर के अंदर। और वो कैसे, वही इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। अब बहुत से बच्चे बोल रहे होंगे सर पेपर ही 70 मार्क्स का रहता है और 16 चैप्टर्स रहते हैं। देखो, जो बच्चे मेरे पहले से ही वीडियो देखते हैं उनको पता है कि 16 चैप्टर्स जो एचएससी बोर्ड के अंदर है, टोटल 98 मार्क्स का पेपर रहता है, राइट। और 98 मार्क्स में से आप लोगों को फिजिक्स के अंदर 70 मार्क्स का पेपर लिखना होता है, उसमें से आपको मार्क्स पड़ रहे रहते हैं, है ना, एक्स्ट्रा के साथ सारे क्वेश्चंस को मिलाकर। तो अभी फिलहाल हमारा वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है बच्चों, हम सिर्फ 9 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और उसमें आप 60 मार्क्स कैसे ला सकते हो वो इस वीडियो के अंदर देखना है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर ध्यान से देखते रहे। जरूर ये 9 टॉपिक्स आप कौन से प्रिपेयर कर रहे हो। कुछ बच्चों को ऐसे टॉपिक्स हैं कि बहुत से बच्चे जो वीडियो देख रहे होंगे वो बोल रहे होंगे सर हमारा प्रिपरेशन कुछ भी नहीं है। तो ठीक है बच्चों, आपको ऐसे टॉपिक्स बताए जाएंगे जो ईजी है। और दूसरा एक है, जो बच्चे बोलते हैं सर हमारा प्रिपरेशन अच्छा है लेकिन हमें थोड़ी बहुत गाइडेंस चाहिए कि भाई हम कौन से टॉपिक्स पे ध्यान दें, किस पॉइंट पे ध्यान दें जिससे हमारा प्रिपरेशन अच्छा हो जाए और हमारे हार्ड टॉपिक्स भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। और वो कौन से टॉपिक्स है हार्ड जो आप प्रिपेयर करने चाहिए और आपको 60 प्लस जाने के लिए आसानी पड़ेगी। देखो, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बच्चों। और सबसे पहले मैं बोलता हूं बच्चों, देखो इजी टॉपिक्स इन एचएससी बोर्ड। और सिर्फ मैं 9 टॉपिक्स की बात करूंगा टोटल मिला के, इजी प्लस हार्ड, ठीक है। क्योंकि इतना आसान तो है नहीं ना बच्चों कि अगर आप सिर्फ इजी टॉपिक्स ही पढ़ लो और उससे ही आपको 60 प्लस एचएससी बोर्ड में आ जाए, ठीक है। लेकिन हाँ, मैंने अच्छी तरह से इस वीडियो को बहुत एफर्ट लगाया है, बहुत कंसिडर एनालिसिस किया है इस पे पूरे बोर्ड्स के पेपर का, प्लस आपके टॉपिक्स के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का, और उस बेसिस से मैंने ये 9 टॉपिक्स लाए हैं। और इजी टॉपिक्स जो है वो सही में मैं ऐसे कोई बात नहीं करूंगा जिसके अंदर टॉपिक्स जो है आपको हार्ड है लेकिन मैं इजी बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बच्चों टॉपिक मैं जो आपको पकड़ कर बता रहा हूं, जिस चैप्टर को आपको प्रिपेयर करना चाहिए, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बच्चों, ये टॉपिक एकदम इजी टॉपिक के अंदर रख रहा हूं। ये एचएससी बोर्ड के पेपर का एनालिसिस देख के ही मैं बता रहा हूं, ठीक है। आप एचएससी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखो और आज के नहीं पिछले 15 सालों के पेपर उठाकर देखो। इन सब के क्वेश्चंस किधर मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2022 तक के अपलोड करके रखे हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक्स को उठाकर देखो बच्चों, आपको समझ में आएगा। इस चैप्टर से ज्यादातर डेफिनेशंस, क्या बोल रहा हूं मैं, यहां लिख देता हूं, डेफिनेशंस, देन वो फेरिस ब्लैक बॉडी का आपका डायग्राम, और वो आपका ब्लैक बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम जो रहता है, ग्राफ बनाने का क्वेश्चन, ये 3 तरह के क्वेश्चंस आपके एचएससी बोर्ड के अंदर बहुत से ज्यादा रिपीट होते हैं। डेफिनेशन, विंस डिस्प्लेसमेंट है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, इमिशन, ट्रांसमिशन, देन इसके साथ आपका इमिसिव पावर क्या होता है, ठीक है। और ऐसे जितने भी डेफिनेशन है इस चैप्टर में, विंस डिस्प्लेसमेंट, ये सब के सब आप प्रिपेयर कर लो बच्चों। डेफिनेशंस आप पिछले 15 सालों के अंदर देखोगे, हर साल डेफिनेशन से रिलेटेड सवाल रहता है। तो केटीजी चैप्टर, बाकी ब्लैक बॉडी के बारे में बोला ही, इसका व्हाट इज ब्लैक बॉडी और इसका डायग्राम कर लो, ठीक है। और न्यूमेरिकल रिलेटेड सवाल आते हैं पर कम रहते हैं। मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर रखा हूं जिसके अंदर मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 करके 2 वीडियोस बनाए हैं। दोनों वीडियोस 1 घंटे के लगभग, 1.5 घंटे के लगभग है। उन दोनों वीडियोस को जरूर देखो, उधर से आपको बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एचएससी बोर्ड में आ चुके हैं उस तरह के बारे में बताया गया है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जरूर देख लो, ठीक है। चलो इस वीडियो को ध्यान से देखो, तभी आप लोगों को समझेगा भाई कि क्या करना है हमें, ठीक है, कौन से चैप्टर को प्रिपेयर करना है। तो केटीजी से बच्चों ये चैप्टर आपका हो जाता है 7 मार्क्स का, और ये 7 मार्क्स का वेटेज लेकर आया हुआ चैप्टर आपको दे देता है पूरा 6 मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है। 6 मार्क्स का चैप्टर, और आराम से आप लोगों को 6 मार्क्स दे देगा। बहुत ही इजी चैप्टर है, मक्खन है। जो कंसेप्ट मैंने बोला है उनको पहले प्रिपेयर कर लो, ठीक है। और बाकी आपको प्रिपेयर करना है, लेकिन देखो ये चैप्टर केटीजी जिस हिसाब से बोर्ड एग्जाम्स में अभी तक सवाल पूछे गए उस हिसाब से तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है। बिलीव मी, पेपर आप खोल कर देखो, आपको अच्छी तरह से लगेगा पेपर यार सच में आसान था। चलो आ जाओ, केटीजी के बाद आते हैं नेक्स्ट हमारा इजी टॉपिक है बच्चों, मैं डाल रहा हूं अपना मैग्नेटिक मटेरियल। कहां चला गया मैं, पार्ट 2 में चला गया, पार्ट 2 में चले गए सर, पार्ट 2 में ये चैप्टर आपको देखोगे तो 5 मार्क्स का है, ठीक है। ये चैप्टर की प्रिपरेशन करो, इस चैप्टर को प्रिपेयर से 2 घंटा लगता है बच्चों, ठीक है। इतने छोटे छोटे कंसेप्ट हैं और 5 मार्क्स आपके आसानी से मिल जाएंगे। इसके अंदर मोस्टली मैं प्रीवियस ईयर में देखूं ना तो डेफिनेशन ज्यादातर पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स के अंदर, और बाद में इसके बाद आपको क्या पूछा जाता है, रिलेटेड एक ही डेरिवेशन है इस चैप्टर में, ठीक है। तो आप 2 घंटा से 3 घंटा लगाओगे तो ये मैग्नेटिक मटेरियल आपका प्रिपेयर हो जाएगा। 5 मार्क्स का है, बहुत आसान है, ठीक है, प्रिपेयर कर लो इस चैप्टर को। थर्ड आता है अपना चैप्टर जो मैं रख रहा हूं, वो भी इसका
स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई। बच्चों इस टॉपिक को मैंने रखा है इजी टॉपिक के अंदर, और ये टॉपिक अगर देखोगे तो बोर्ड्स में 6 मार्क्स का है। इस चैप्टर को अगर आप देखोगे बच्चों, इधर से क्या पूछा जा रहा है, तो बोर्ड्स के पोस्टुलेट रिपीट मोड में मैं बता रहा हूं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा मैं बता रहा हूं कि यही आएगा, ऐसा नहीं है, मैं बोर्ड का पेपर जानता नहीं हूं, ठीक है। 6 मार्क्स का वेटेज है। 6 मार्क्स के अंदर आप लोगों का बोर्स पोस्टुलेट, बोर का एटॉमिक रेडियस जो रहता है, रेडियस ऑफ बोर is directly proportional to square of its principal quantum number, energy is inversely proportional to principal quantum number का square, then hydrogen spectral radioactive decay का derivation, ये सब चीजें आप लोगों को ज्यादातर बोर्ड एग्जाम्स में आज तक पूछा गया है, ठीक है। इन कंसेप्ट पे अच्छी तरह से फोकस करो, ठीक है। अगला, और बाकी आपके इसके बाद जो भी है टॉपिक आसान है। इसकी वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैंने पूरा का पूरा अपलोड करके रखा हुआ है 3 पार्ट के अंदर। टॉपिक आसान है, प्रिपेयर कर सकते हो, करो। साथ साथ इसके न्यूमेरिकल्स के लिए इनके फॉर्मूले प्रिपेयर कर लो। न्यूमेरिकल के बारे में हम कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे बच्चों, अच्छी तरह से क्या है, किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, वो सब के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम जो बात करें उस पर ही कंटिन्यू करते हैं। 3rd चैप्टर के बाद अपना 4th चैप्टर बच्चों में अगर इजी टॉपिक्स में रखो तो देखो आपका पार्ट 1 के अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। आप बोलोगे ये चैप्टर इजी है? यस बच्चों, ये चैप्टर इजी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ठीक है। सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ एमपीओएफ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ये टॉपिक बच्चों आपका बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स का है, और ये 7 मार्क्स आपको प्रिपेयर करने हैं, एकदम आसानी से प्रिपेयर हो जाता है। देखो क्या करना है, डेफिनेशंस पहले सब कर लो। एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप या एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल, 2T/R 4T/R, ये सारा डेरिवेशन है, ठीक है। छोटे छोटे डेरिवेशन है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो को देखो, इसके अंदर भी आपको मिल जाएगा आइडिया, पता चल जाएगा बोर्ड एग्जाम्स में क्या आ रहा है, ठीक है। इनको अच्छी तरह से करना है, ठीक है। इजी टॉपिक्स है, हर चैप्टर को अगर आप बच्चे 2-2 दिन भी देते हो ना तो ये 4 टॉपिक्स आपके प्रिपेयर हो जाते हैं। तो 6, 5, 6, 7 अगला टॉपिक मैं जो इजी में डाल रहा हूं बच्चों वो है अपना सुपरपोजिशन ऑफ व्यू। ये चैप्टर थोड़ा सा मीडियोकर लेवल पे ही है, लेकिन देखो बच्चों यहां पे एक डेरिवेशन मुझे लगता है जो डिफिकल्ट है, वो है आपका नोड एंटी नोड का डिस्टेंस जो है वो λ/2 होता है, λ/4 होता है। इस वाले डेरिवेशन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे डेरिवेशंस आसान है, और इस चैप्टर में ये वाला डेरिवेशन आपको थोड़ा सा एफर्ट लगा के करना पड़ेगा। बाकी सारी चीजें इजी हैं इस टॉपिक के अंदर। लॉ ऑफ स्ट्रिंग भी आसान है, और ऑड हार्मोनिक्स, इवन हार्मोनिक्स का डेरिवेशन भी इजी रहता है, मस्त एकदम। एक पेज के अंदर अगर एक समझ गया तो दूसरा अपने आप समझ जाता है, ठीक है। और दूसरी एक बात और भी है कि इसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी जो पूछे जा रहे हैं वो बहुत आसान है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल से रिलेटेड सवाल हो जाए या कैसा भी कंसेप्ट आपका मोस्टली देखा जाए जिसपे सवाल पूछा जा रहा है, वो सबका सब एकदम आसान है। और ये चैप्टर के अंदर आप लोगों को सिर्फ वो एक डेरिवेशन छोड़कर बाकी ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा। तो ये चैप्टर भी मैं बोल देता हूं कि एक अपने इजी टॉपिक्स के अंदर आ सकता है, इनको आपको प्रिपेयर कर लेना है। तो बच्चों अगर आप इन सब का एडिशन करोगे, 5 टॉपिक्स मैंने बताए, 6 + 5 + 6 + 7 7 इज 14 14 + 6 is 20 26 एंड 31 मार्क्स का वेटेज। कितने मार्क्स का वेटेज बताओ? 31 मार्क्स आपके प्रिपेयर हो जाते हैं इन 5 टॉपिक से, ठीक है। 5 टॉपिक से 31। अब आते हैं थोड़े से हार्ड टॉपिक्स, जो बच्चों को लगता है सर कौन से हार्ड टॉपिक्स हैं जिनको हमको प्रिपेयर करना चाहिए। ऐसे तो मैं बोलता हूं कि हार्ड तो उतना भी नहीं है, वो शुरुआत की 2-3 टॉपिक्स के अंदर मैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ही बता देता हूं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देखो बच्चों इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक का वेटेज बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का है, और इसमें ज्यादातर अगर आप कंसेप्ट देखोगे जो एचएससी बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा गया है, इस कैपेसिटर, 3 तरह के कैपेसिटर है, और अगर आपको कैपेसिटर यहां का सॉल्व करना आता है तो 6 मार्क्स से 3 से 4 मार्क्स का कैपेसिटर पे ही सवाल होगा बच्चों, ठीक है। या अगर गलती से कोई डेरिवेशन आ गया तो फिर तो अलग बात है, लेकिन हाँ कैपेसिटर से रिलेटेड कंसेप्ट अगर आपको आते हैं तो ये भी टॉपिक में इजी में बोल सकता हूं, पर ठीक है एक हार्ड टॉपिक्स के अंदर हम रख देते हैं, ठीक है। 6 मार्क्स आपके हैं इसके। दूसरा टॉपिक बच्चों इसके बाद अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद मैं बात करूं तो आप इस चैप्टर के इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद आरडी, रोटेशनल डायनामिक्स, अब कुछ को ये टॉपिक इजी लगता है, ठीक है, आपके ऊपर है, पर मैं बोलता हूं बच्चों ये रोटेशनल डायनामिक्स थोड़ा सा हार्ड टॉपिक के अंदर मैं बोल देता हूं, ठीक है। 7 मार्क्स का वेटेज है, और बहुत से बच्चों को ये रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर डिफिकल्ट लगता है, तो 1 शॉट वीडियो लेक्चर जरूर देखना। अगर आप सबको इन सब के रिलेटेड, जैसे कुछ बच्चों को सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है एक टेलीग्राम ग्रुप का, तो इन सबके नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे, फ्री अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ, एंड साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स या न्यूमेरिकल जो एचएससी बोर्ड में पूछे गए उन सबके सॉल्यूशंस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। इस सबके मिल जाएंगे। अगर आपको ये टॉपिक सीखना है तो आप मेरे को कमेंट में बताओ सर ये टॉपिक डाल दो, तो मैं
पूरा का पूरा वीडियो SPOW या जो भी चैप्टर आपको हार्ड लग रहा है कमेंट में बताना, अगर जिसकी डिमांड ज्यादा होगी वो टॉपिक में सिखा दूंगा। राइट, चलो आ जाओ। रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर बच्चों डेफिनेशंस कर लो अगर आपको ज्यादा ही हार्ड लग रहा है तो भी, ठीक है। और बाकी आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशन से सब है ही। तो ये 7 मार्क्स है भाई, पूरा प्रिपेयर करना पड़ेगा, पूरे अच्छे मार्क्स चाहिए, 60 तक जाना है तो इन सबको भी इग्नोर करके नहीं चलता। अगला चैप्टर है बच्चों वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के अंदर कोई ओपिनियन नहीं दूंगा, बहुत से क्वेश्चंस है और बहुत चैप्टर डिफिकल्ट है। 7 मार्क्स का फिर से अगेन वेटेज है, इस चैप्टर को भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आपको वेव ऑप्टिक्स अच्छे मार्क्स 60 तक जाना है तो थोड़ा एफर्ट तो डालना पड़ेगा। अगला टॉपिक बच्चों एक और है जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। भाई ये चैप्टर भी करना है, और देखो ये मस्ट चैप्टर्स है। कैसा है, कभी कभी बोर्ड एग्जाम्स में पेपर आता है, ऐसा होता है कि इस चैप्टर का वेटेज खा गया और EMI 10 मार्क्स का आ गया, 9 मार्क्स का आ गया, ऐसा होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से कैसा रहता है कि इन टॉपिक्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते, खासकर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, ना रोटेशनल डायनामिक्स, इन चैप्टर्स को इग्नोर ही नहीं कर सकते आप। इसलिए हार्ड टॉपिक्स के अंदर डाला भी वही गया है जो आपको आगे चलकर भी फायदा देने वाला है। आपके कंपटीशन के अंदर भी ये चैप्टर से देखोगे ना क्वेश्चंस, इस चैप्टर का CET में बहुत क्वेश्चन है, कम से कम नहीं भी तो इस साल 55 क्वेश्चन CET में इस चैप्टर से आए थे। 55 पूरे शिफ्ट का मिलाकर, 12 शिफ्ट का मिलकर PCM का बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आई होप सो ये बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। ये 7 इज 21 प्लस 6 इज 27 मार्क्स। तो बच्चों अगर आप इन दोनों 9 टॉपिक्स के बारे में बताया, ठीक है, 9 टॉपिक्स के बारे में बताया, 27 प्लस 31 टोटल हो जाता है बच्चों 58 मार्क्स, 58 मार्क्स, ठीक है। तो ये 58 मार्क्स आपको प्रिपेयर करा देते हैं, ठीक है। लगभग 9 टॉपिक्स एंड 60 मार्क्स के आसपास आप पहुंच गए हो, ठीक है। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और बच्चों एक इंपॉर्टेंट सुपर बोनस दे दूंगा लास्ट के अंदर, अगर यहां तक वीडियो को देखा है तो देखो, कुछ बच्चों को ये टॉपिक्स लगते हैं, ठीक है सर, इनके बाद भी अगर मुझे कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं जल्दी में तो कौन से कर लूं। तो देखो बच्चों ध्यान से सुनो, एक डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन है, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड डायग्राम, इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग, फोटो सेल से कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्किंग रिलेटेड क्वेश्चंस, या फिर आपका ये भी हो सकता है कि डुअल नेचर के अंदर आप लोगों को न्यूमेरिकल न्यू E इज इक्वल टू H न्यू या फिर न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, ऐसे रिलेटेड सवाल HSC बोर्ड में हर बार आए गए हैं, ठीक है। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया है, डुअल नेचर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके अंदर बताए हैं। प्लीज उस वीडियो को जरूर देखना, थोड़ा चैनल पे सर्च करो, ठीक है, मिल जाएगा, मैंने रखा है बताकर, ठीक है। उनको प्रिपेयर कर लो बच्चों, बस आप लोगों को इस चैप्टर से 5 मार्क्स 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज इसको प्रिपेयर कर लेना अगर आपको हार्ड ही लग रहा है तो। बाकी इस चैप्टर को मत छोड़ो, ठीक है। ये चैप्टर ऑसिलेशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिलेटेड टू आपका डायग्राम है, जैसे कि वो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जो डायग्राम है, डेरिवेशन है ना, वो वाला HSC बोर्ड में बहुत बार आ गया है, ठीक है। तो उसको प्रिपेयर कर लो, एक इजी टॉपिक के अंदर उस कंसेप्ट को बस प्रिपेयर कर लो, चांसेस है वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको बोर्ड्स के अंदर, ठीक है। इतना तो कर लो, बाकी आपका देख लेंगे। बाकी अगर आपको इसके अंदर से जो बच्चे पूछ रहे थे, बाकी जिनको फुल प्रिपेयर करना है बच्चों, इन टॉपिक्स के ऊपर अच्छी तरह से फोकस करो, अच्छी तरह से एकदम प्रिपेयर हो जाएगा। आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।